हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी में। तो पहले हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है। अब देखिए, बहुत लोगों ने बोलता है इसको समांतर श्रेणी भी बोलता है और किसी ने बोल देता है समांतर श्रेणी भी। तो कोई बात नहीं है। श्रेणी का मतलब होता है क्रमबद्ध और श्रेणी का मतलब भी होता है क्रमबद्ध। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो समांतर श्रेणी में हम लोग देखेंगे कि समांतर श्रेणी में जो इम्पोर्टेंट होता है वो चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। इसमें अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट जो फार्मूला होता है जिसका नाम है सामान्य सूत्र, जिसको बोला जाता है जनरल फार्मूला ऑफ एपी, जिसको बोला जाता है सामान्य सूत्र, जिसको हम बोलेंगे वो होता है Tn-1 × d। यही हो गया सामान्य फार्मूला, जिसको बोला गया जनरल फार्मूला। Tn क्या होता है? Tn को बोला जाता है अंतिम पद। क्या बोला जाता है? अंतिम पद। A जो होता है जिसका नाम है प्रथम पद। अगला है n। n है जो पदों की संख्या बताता है, पदों की संख्या बताता है। और जो d है आपका, ये आपका सर्व अंतर बताता है, या इसी का नाम है पदांतर। क्या नाम है? पदांतर। दैट मीन्स पदों का अंतर। तो यानी d बराबर फार्मूला हम बोलेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। ये फार्मूला आता है जिसको शॉर्ट में d बराबर लिखेंगे T2 माइनस T1। ये लिखेंगे जो एपी में इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें अगर देखा जाए बेसिकली, अगर ये Tn का फॉर्म डिनोट करें तो Tn का जो फॉर्म हो जाता है वो इस प्रकार होता है। अगर हम चलते हैं T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट डॉट, ये जाएंगे हम कहाँ? Tn। तो यहीं से फार्मूला जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो फॉर्मेट बनता है जिसमें अगर Tn को देखा जाए तो a से डिनोट करते हैं। अगला T2 जो होगा, ये T1 को a से किया गया, यानी T1 बराबर हम a कह सकते हैं। T2 बराबर इस फॉर्मेट में जैसे ही रख देंगे तो बन जाएगा a प्लस डी बनेगा। T3 जैसे करेंगे तो a प्लस 2d होगा। T4 जैसे करेंगे तो a प्लस 3d होगा। T5 करेंगे तो बोलेंगे a प्लस 4d होगा। एक तरह से ये ऑन होता है, यानी जारी रहता है ये। तो यानी फॉर्म हम कह सकते हैं ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, T4 हो गया और ये आपका T5 हो गया। ये फॉर्मेट होता है Tn का। तो यानी हम कह सकते हैं उसका फॉर्मेट और यहाँ से प्राप्त हो गया हमें क्या, जिसको हम कह सकते हैं क्रमबद्ध यानी अनुक्रम में लिखने के लिए a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा कहाँ तक? Tn। यानी जिसको हम an भी डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रथम पद कौन है? a है, इसलिए इसको हम कहेंगे an। यहाँ t था इसलिए हम वहाँ पे Tn डिनोट किया। इसके अंतर्गत यहाँ पे मेरा एक फॉर्मेट बन गया, यानी एपी का सामान्य फार्मूला जो कर सकते हैं ये हो गया, जिसके द्वारा हम डिनोट करते हैं। अच्छा, ये जो an है, an को ऐसा भी लिखा जाएगा, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यानी जो Tn है वही an है। अच्छा, इसी को एक और फॉर्म में कहते हैं L भी बोला जाता है। L का मतलब लास्ट टर्म। समझ में आया यहाँ तक? सभी को क्लियर है? ये है आपका फार्मूला, है सामान्य सूत्र, जिसको बोला गया किसका? Tn का। तो यानी फिर से रिपीट कर रहे हैं, Tn क्या होगा? अंतिम पद होगा। a क्या होगा? प्रथम पद होगा। n पदों की संख्या, d सर्वांतर या पदांतर, d बराबर हम बोलेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, दैट मीन्स T2 माइनस T1। क्लियर है? यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, इसमें 6 टाइप है। देखिए 6 टाइप में पहला क्वेश्चन ये है बंधु कि नीचे दिए गए संख्याओं की सूची में कौन कौन से एपी में नहीं है। क्वेश्चन पर गौर करेंगे। इसमें बोला है कि नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी में है तो अगले 2 पद लिखिए। तो पहले इसको हम चेक करेंगे। देखिए टाइप नंबर 1 का
यहाँ पे सॉल्यूशन है एपी। यहाँ पे अगर देखा जाए एपी का फॉर्म दिया गया पहला क्वेश्चन में 4, 10, 16, 22 डॉट 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 ऐसा है। तो पहले इसको हम चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम पहले निकालते हैं डी को बोला गया सार अंतर। तो डी बराबर होता है T2 माइनस T1। अब यहाँ पे प्रश्न बनेगा सर ये T1 T2 क्या है, तो इसको बोला जाता है T1, इसे T2 T3 ये T4 हो गया। तो जैसे यहाँ चलेंगे T2 का वैल्यू कितना है 10 माइनस T1 कितना है 4। तो यानी डी बराबर मिल गया आपको कितना। फिर एक बार हम चलेंगे तो फिर डी निकालेंगे। तो इसको मान लीजिए D1 हम D2 निकाल लेते हैं। तो D2 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा T3 माइनस T2। तो T3 का वैल्यू कितना है भाई, तो जैसे ही करेंगे तो ये हो गया 16 माइनस 10। तो T2 मेरा कितना निकल गया 6। आगे भी अगर मन है तो आप कर सकते हैं। अगर किसी को मन होगा सर हम T3 निकालेंगे, निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका T4 माइनस T3। तो D3 बराबर हो जाएगा T4 का वैल्यू कितना है 22 माइनस कितना 16। तो जैसे घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, यानी नीचे देखिए फिर क्या बचा 6। देख लीजिए सबका जो सार्वंतर है क्या है बराबर है, D1 बराबर D2 बराबर D3। अतः दिया गया जो टर्म है वो किस में है एपी में है। दिया गया टर्म क्या है, अतः हम कह सकते हैं दिया गया है ना टर्म जो है, यानी हम कह सकते हैं पद जो जिसको बोला गया पद 4, 10, 16, 22 क्या एपी में है, एपी में है। अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि अगर एपी में हो तो अगला 2 पद लिखना है। तो देखिए 4 को पद यहाँ दे रहे हैं, 2 को और पद आपको लिखना है। तो यानी हम जैसे चलेंगे कौन सा T5 और T6। तो T5 और T6 कैसे निकालेंगे भाई, तो अभी मैंने बताया था T5 लिखने के लिए A प्लस क्या करेंगे भाई 4D करेंगे। कुछ देर पहले मैंने एपी का फॉर्म बताया था। इसको बोला गया A, इसे A प्लस D, इसको बोला गया था A प्लस 2D, इसको बोला गया A प्लस 3D, इसको बोला जाएगा A प्लस 4D और इसको बोला जाएगा A प्लस 5D। किसको 6 वाला कोई 5 वाला कोई 4 वाला कोई 3 वाला कोई 2 वाला कोई 1 वाला, ठीक है ना। अब यहाँ से चलेंगे तो A का वैल्यू मिला मेरा कितना 4। तो T5 बराबर हम बोल सकते हैं 4 प्लस D का वैल्यू क्या मिला है जी 6 मिला है। तो 4 गुने 6 यानी T5 जो निकलेगा 4 प्लस 6 चौका 24, यानी T5 जो मिलेगा मेरा कितना हो जाएगा 28। उसी प्रकार T6 निकाल लीजिए तो A प्लस 5D होगा। तो यानी इसका करेंगे तो 4 होगा 5 गुने, इसमें अगर जैसी करेंगे तो यानी गुना करना पड़ेगा कितना से 6 से। तो यानी करेंगे 4 प्लस 30, तो ये कितना हो गया आपको 34। आप उतना भी नहीं करना चाहते हैं तो एक और सिंपल तरीका बता रहे हैं। देखिए इसका अंतर, तो इसका अंतर कितना 6, इसका भी अंतर कितना 6, इसका भी अंतर कितना 6, तो अगला का भी अंतर कितना होना चाहिए 6 का, तो 28 होगा। फिर आप इसमें 6 जोड़ दीजिए 34 होगा। इस तरह 100 रहेगा। तो यानी हम कह सकते हैं 5वां और 6ठा टर्म कौन होगा 28 और 34। क्लियर है सभी को? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पहला का है 1, -1, -3, -5 डॉट डॉट डॉट। इसको भी चेक करेंगे तो डायरेक्ट देखिए A बराबर 1 हो गया तो D जैसी निकालेंगे तो -1 यानी T2 माइनस T1 वाला वही फार्मूला लगा देंगे। इसको T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4 बोला गया। तो T2 माइनस T1 करेंगे, देखिए यहाँ फार्मूला D बराबर T2 माइनस T1। तो D बराबर मिलेगा -1 और -1 यानी D बराबर -2 मिल गया। एक और चेक कर लीजिए आप। फिर D बराबर अगला हम चेक करेंगे तो T3 माइनस क्या होगा T2 होगा। D बराबर T3 का वैल्यू यहाँ क्या है -3 और माइनस माइनस +1, तो D बराबर क्या निकल गया -2। यहाँ भी आपको क्या हो गया बराबर हो गया, यानी D बराबर D हो गया। क्लियर है? तो अगला पद लिखना है तो कुछ करना है जी नहीं। देख रहे हैं कि बढ़ कितना रहा है 2, तो इसमें 2 हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। 2 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 5 है 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -7, अगला जोड़ेंगे तो -9। यही 2 को पद लिख देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो तीसरा है
आप तीसरा को चाहते हैं तो आप बनाकर हमें बताएंगे, अगर नहीं बनेगा आपसे तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा। टाइप 2 में देखिए क्या बोल रहा है, यदि एपी में प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दिए गए हो तो एपी के प्रथम 4 पद लिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का अगर देखा जाए, पहला तो यानी टाइप 2 में देखा जाए, ए बराबर दिया गया है आपको 4 और डी बराबर दिया गया आपको -3। तो इसमें बोला है कि 4 पद लिखिए, तो 4 पद लिखने के लिए पहला ए है तो यही रहेगा, दूसरा लिखने के लिए ए प्लस डी, आगे चलेंगे तीसरा लिखने के लिए ए प्लस 2d और अगला लिखेंगे तो ए प्लस 3d। 4 पद बोला था तो देखिए 1 2 3 4, ए 4 है तो 4 ही रहेगा, अगला लिखना है तो 4 प्लस डी, डी का वैल्यू कितना है -3। फिर यहाँ चलेंगे 4 है 4 ही रहेगा, ए का वैल्यू प्लस 2 गुने -3 होगा, कॉमा ए का वैल्यू 4 ही 3 गुने -3 होगा। क्लियर है? 4 है 4 ही रहेगा, ये 4 -3 होगा। चलिए इसका करेंगे 4 प्लस इसका करेंगे तो -6 हो गया, कॉमा 4 प्लस -9 हो गया, यानी 4 हो गया, इसका कीजिएगा तो 1 हो गया, ये -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से यानी 9 में से 4 चला गया तो क्या बचा -5। यही अतः एपी आपका जो मिला वो 4, 1, -2, -5। क्लियर है? उसी प्रकार इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, आपका बोला है ए बराबर -1 है और डी बराबर 1/2 है, तो 4 पद लिखना है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। मुझे लगता है कि आप इस पर बैठा कर बना देंगे, तो आप बना लीजिएगा, ठीक है? अगर नहीं बनेगा कमेंट आप कीजिएगा, मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में देखिए लिखा हुआ है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिनका तीसरा पद यहाँ पे दिया गया है 5 है और 7वां पद जो है वो 9 है। आपको एपी निर्धारित करना है, तो यहाँ से जैसे ही चलेंगे अगले क्वेश्चन में, तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन यहाँ पे बोला है तीसरा पद। तीसरा कहने का मतलब है कि T3 का वैल्यू दिया गया है 5 और T7 का वैल्यू दिया गया है आपको कितना 9। तब बोला है कि एपी निर्धारित कीजिए, तो T3 को क्या बोला जाएगा, आप ही बोलिए, a प्लस 2d बोला जाएगा। अगर किन्हीं को लगता नहीं सर हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ T3 निकालिए, तो यानी फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको निकालना है T3, तो यहाँ 3 रखिए, तो a होगा 3 माइनस n के जगह पर रखिए, यहाँ n है देखिए, और गुने में क्या d, T3 बराबर a, इसका करेंगे तो 2d। अब T3 का वैल्यू दे ले कितना 5, आप यहाँ पर रख दीजिए 5 बराबर a प्लस 2d। लेट अस इक्वेशन फर्स्ट। आगे जैसे ही चलेंगे सुगा कटोरा डूबा, आगे दिया गया है T7 निकालना है, तो यानी a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी होगा, तो T7 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया कितना 9, a प्लस इसका करेंगे 6d हो गया। समीकरण क्या मिला 2। अब चलिए समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, तो 1 में देखिए है a प्लस 2d बराबर 5 है और ये a प्लस 6d बराबर आपको मिल गया कितना 9। माइनस 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 सिंबल को चेंज कर दिया, ये कट गया, यहाँ बचेगा -4d और माइनस यहाँ फिर क्या 4d, माइनस माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, d बराबर क्या निकला 1 निकल गया, d बराबर क्या निकला 1। चलिए अब ये साइड आ जाते हैं, d बराबर 1 निकल गया। समीकरण 1 में d का मान देने पर, चलिए 1 है क्या a प्लस 2d बराबर कितना है जी 5, 1 2 गुने 1 बराबर 5, a प्लस 2d बराबर 5, a बराबर 5 माइनस 2, a बराबर क्या मिल गया 3। अब लिखना है आपको, कौन सा लिखना है एपी निकालना है, तो एपी निकालने के लिए अभी मैंने फार्मूला आपको बताया, a होगा a प्लस d होगा
ए प्लस 2d होगा, ए प्लस 3d होगा, ए प्लस 4d होगा, ये डॉट डॉट जाएगा। निकाल लीजिए, ए मिला तो एपी फॉर्म यहाँ से निकाल लीजिएगा। ए का वैल्यू 3 है तो क्या होगा 3। अब यहाँ पे जैसे करेंगे 3 अब 1 तो अगला हो गया क्या 4। आगे फिर चलेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 और 1 यहाँ रखेंगे तो 2, 3 और 2 5। फिर जैसे चलेंगे 3 और यहाँ पे मिल गया 3 तो कितना 6। फिर यहाँ करेंगे 7, फिर 8 डॉट डॉट डॉट। यही आपका हो गया एपी। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए टाइप नंबर आपको 3 तक हो गया। टाइप नंबर 4 में आते हैं। देखिए टाइप नंबर 4 में अगर देखा जाए तो 4 में ये बोल रहा है कि यदि एपी दिया गया है कितना 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद आपसे पूछा है ना। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं बार बार बोला हूं कि वहां जब लगा हो तो समझ जाइए किसका वैल्यू है n का। तो यानी n का वैल्यू आपको मालूम हो गया कितना 10। a बराबर भी आपको यहां से मालूम हो गया, a बराबर 2। d निकाल लीजिए तो यानी 7 में से 2 को घटा दीजिए। क्या है वही वाला फार्मूला t2 माइनस t1 वाला हो गया। तो जैसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा बबुआ 5, d बराबर 5। 10वां पद निकालना है t10 तो t10 बराबर लिखेंगे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। किसी को दिक्कत है? समझ आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आता है तो देखिए यहाँ पे फिर मैं फार्मूला एक बार लिख देते हैं। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n का वैल्यू यहाँ मालूम है कितना 10 तो t10 a का वैल्यू मालूम है कितना 2, फिर n का मान, फिर d का मान 5। t10 2 हो गया, ये करेंगे 9 गुने 5 हो गया। t10 2 और 9 बचे 45। t10 45 और 2 कितना 47। यही हो गया आपका आंसर। 10वां पद निकालना था, निकल गया। अब आइए टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में अगर देखा जाए, टाइप नंबर अगर देखा जाए 5 में, तो 5 में बोल रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो कितना से 3 से विभाजित। कितना से? अब देखिए कि 2 अंक वाला संख्या कितना से स्टार्ट होगा भाई, तो 10 से स्टार्ट होगा। अब 10 से तो स्टार्ट हुआ, लेकिन क्या 10 3 से कटेगा? क्या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। कह रहा है कि 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो ये 10 3 से कटेगा नहीं। 11 कटेगा? क्या नहीं कटेगा। तो कटेगा कौन? 12 कटेगा। तो देख लीजिए 3 का टेबल में, तो यानी 12 हो गया। तो एपी फॉर्म यहां से मिलेगा मेरा 12 होगा। फिर 3 से कौन कटेगा? 15 कटेगा। फिर कौन कटेगा? 18 कटेगा। इस तरह से ये डॉट 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 कहां तक जाएगा? अगर हम 100 जाते हैं तो 100 में 3 डिजिट हो जाएगा। हमको 3 डिजिट की नहीं बोला है, बोला कितना का? 2 अंक का बोला है। तो यानी कहने का मतलब है कि लास्ट जो टर्म मिलेगा वो 99 मिलेगा, 99 मिलेगा। अब देखिए 99 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा भाई। तो यानी अंतिम पद ये हो गया। तो यानी tn, अंतिम पद को tn बोला जाता था। tn बराबर मिल गया आपको कितना 99। अच्छा a बराबर भी मिल गया आपको 12 मिल गया। अब यहाँ से d निकालेंगे तो d बराबर फार्मूला मैंने बताया था t2 माइनस t1। तो d बराबर t2, t2 का वैल्यू ये हो गया और t1 ये हो गया। 15 माइनस 12 यानी कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे सामान्य फार्मूला ऑफ एपी। तो समांतर श्रेणी का tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है जी। अब यहाँ पे tn का वैल्यू मालूम है 99, a मालूम है 12, n माइनस 1, n मालूम नहीं क्योंकि n ही निकालना है, और 3 हो गया। तो इसको इधर ले आइए। 99 माइनस 12 बराबर 3n माइनस 3 होगा। जैसे इसको घटाएंगे तो ये हो गया 7 और ये हो गया आपको 8 बराबर 3n माइनस 3 होगा। आप इसको इधर ले आइए तो जैसे इसको जोड़ेंगे 90 हो गया। क्यों? ये 3 आके इधर जुड़ जाएगा बराबर 3n। 3 से काट दीजिए, 3 तिरिकी 9, n बराबर 30। अतः 3 से
विभाज्य होने वाली दो अंकों की संख्या आपका क्या होगा 30 होगी। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप टाइप 5 तक। टाइप नंबर 6 अगर देखा जाए तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में अगर देखा जाए 25 गुलाब के पौधे हैं और दूसरी पंक्ति में देखा जाए तो 21 गो गुलाब के पौधे हैं। उसी प्रकार तीसरी पंक्ति में 19 गो है तथा अंतिम जो अगर है यानी जो पंक्ति है उस अंतिम पदों में गुलाबों की जो अगर देखा जाए पौधों की संख्या जो है वो 5 गो है। तब पूछ रहा है कि उस क्यारी में पंक्तियों की संख्या कितना है, यानी के गो पंक्ति उसमें बनाया गया है। यानी मुख्य रूप से हमको कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म निकालना है, यानी एन का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलते हैं यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो ये जो फॉर्मेट दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे पहली पंक्ति में अगर देखा जाए कितना दिया गया है भाई 23। अच्छा दूसरी पंक्ति में अगर देखा जाए तो 21 गो है। उसी प्रकार तीसरी पंक्ति में अगर देखा जाए तो 19 गो हो गया। उसी प्रकार अगर चौथी पंक्ति होगा तो कुछ वैल्यू होगा, तो ये पता नहीं, लेकिन अंतिम यहाँ पे हमको पता हो गया कि अंतिम पंक्ति में जो अगर देखा जाए वो है कि गो 5। यानी कहने का मतलब ये हुआ बाबू यहाँ से कि ये हो गया 23 एपी का फॉर्म 23 21 19 डॉट 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 कहाँ तक 5। यानी अंतिम पद यानी टीएन बराबर मिल गया आपको कितना 5। ए बराबर कितना मिल गया 23 और डी बराबर कितना मिल जाएगा 21 में से 23 को घटा दीजिए यानी T2 माइनस T1 होगा। यानी D बराबर 21 माइनस कितना करेंगे 23, यानी D बराबर जैसे घटाएंगे तो यानी आपका -2। अब चलते हैं सामान्य फार्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी चलेंगे। ये Tn का वैल्यू पता है कितना 5, a मालूम है कितना 23, n मालूम नहीं है लेकिन d मालूम है -2। इसका आप इधर ले आइए तो जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 23 बराबर n माइनस 1 और गुने -2। इसको घटा देंगे 18 रुपया आ जाएगा, बराबर हो जाएगा n माइनस 1 गुने -2। इससे इसको काट दीजिए के बार में 9 बार में, माइनस माइनस कट गया तो यानी 9 बार में कट गया। n बराबर n माइनस 1 हो गया, यानी हम कह सकते हैं इधर लाएंगे 9 प्लस 1 बराबर n होगा, यानी 10 बराबर n होगा। यानी पंक्तियों की जो संख्या हो गया, पंक्ति की अगर संख्या देखा जाए, पंक्ति की संख्या किसमें क्यारी में वो होगा के गो 10। कितना होगा 10। यही आपका क्या होगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बहुत ही अच्छा। चलिए तो ये 6 टाइप से आपका मुझे लगता है कि 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा। या आप भारतीय भवन का बुक बनाइए, कोई भी बनाइए, आप इतना से आपको एपी का जनरल फार्मूला तक जितने टाइप का क्वेश्चन है सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं, जय हिंद।